हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और ये पीटर पैन कॉलर में टॉप की कटिंग में बता रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये 2 मीटर मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है। चिकनकारी वर्क वाले फैब्रिक है मेरे पास कॉटन का। अब यहाँ पे पहले कटिंग करने के लिए 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है। तो 4 लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद चौड़ाई कितनी भी होनी चाहिए, तो जो भी आपका हैवी साइज़ हो, ब्रेस्ट हो या फिर हिप हो, उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं 26 इंच लंबाई ले ली हूँ, तो जो भी लंबाई हो उसमें आपको प्लस 2 इंच कर लेना है। अब यहाँ पे 7 इंच मैं शोल्डर ली हूँ। उसके बाद हाफ से पौना इंच शोल्डर डाउन करूँगी मैं। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3.5 इंच में रखूँगी और इस तरीके से शोल्डर डाउन कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से जहाँ से मैं शोल्डर डाउन की हूँ वहाँ से 7 इंच आर्म होल डाउन जाना है। उसके बाद यहाँ से ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच और प्लस हाफ इंच में लूजिंग ऐड की हूँ और 2 इंच मार्जिन ऐड की हूँ। उसके बाद यहाँ पे 14 इंच पे कमर का निशान लगाई हूँ, 21 इंच पे मैं हिप का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है और हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच मार्जिन, क्योंकि हिप में एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूरी नहीं है। एक्स्ट्रा लोगे तो जब चाक फोल्ड करते हैं ना, स्लिट साइड में स्लिट फोल्ड करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए 1 ही इंच मार्जिन यहाँ पे हिप पे आप रखें और इस तरीके से शेप दे देनी है और नीचे इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पे ना कॉर्नर से 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे 1.25 इंच से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। जिस तरीके से मार्क किया हुआ है उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। तो ये 38 साइज की कुर्ती की मैं कटिंग बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बैक पार्ट को साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। तो अब ये ऊपर टॉप की कटिंग हो गई है। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए 2 लेयर में पहले से फोल्ड है, एक और लेयर में फ़ोल्ड कर दी हूँ। तो यहाँ पे ये 4 लेयर में फ़ोल्ड हो गया है। तो 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो चौड़ाई में यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अब यहाँ पे लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई हो स्लीव की उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्लीव की लंबाई के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। कट करने के बाद यहाँ पे साइड में मैं जॉइंट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे मुझे स्लीव फोल्ड नहीं करना है, ना ही मैं कुर्ती में फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि नीचे यहाँ पे वर्क है इसलिए मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ फैब्रिक, हाफ से 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। अब इस तरीके से जॉइंट को इस तरीके से रखना है। जॉइंट को इस तरीके से हाफ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे। अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ से 3.5 इंच नीचे डाउन जाना है। उसके बाद यहाँ इस कॉर्नर से आर्म होल का हाफ और प्लस जो जितना भी आप कुर्ती में मार्जिन रखे हो टॉप में उतना आपको मार्जिन ले लेना है 2 इंच। उसके बाद यहाँ पे स्लीव की गोलाई का नीचे जो बॉटम होता है उसका हाफ ले लेना है और प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। अब ऊपर स्लीव की शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। आप चाहो ना तो जॉइंट लगाने के बाद भी स्लीव की कटिंग कर सकते हो। कुछ इस तरीके से कटिंग कर देनी है। अब यहाँ कटिंग करने के बाद ना फ्रंट स्लीव की जो छटाई होती है वो करनी है। तो पहले सीधे से सीधे अंदर की तरफ मिलाते हुए रखना है कुछ इस तरीके से। अब फ्रंट स्लीव की इस तरीके से सेंटर का पहले मार्क कर लेना है और इस तरीके से फ्रंट स्लीव की छटाई कर देनी है। यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे स्लीव की भी कटिंग हो गई। तो चलिए अब स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले नेक की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ में नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई में ली हूँ नेक की और गहराई में 4 इंच ली हूँ और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मैं कट कर लूँगी पहले। तो फ्रंट और बैक दोनों इक्वल ही है नेक इसमें।
तो यहाँ पे नेक की कटिंग करने के बाद 4 लेयर में मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड की हूँ इस तरीके से, सॉरी डबल लेयर में फैब्रिक को फ़ोल्ड की हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और इस तरीके से कुर्ती के नीचे रखते हुए इस तरीके से शेप दे देनी है कॉलर अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैं लूँगी, 3 इंच और यहाँ पे 4 इंच इस तरीके से चौड़ाई में ले लूँगी और यहाँ हल्का सा राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैं 4 लेयर में ही फ़ोल्ड की हूँ, सॉरी मैं बताना भूल गई आपको, यहाँ पे 2 लेयर नहीं मैं 4 लेयर में फ़ोल्ड की हूँ। अभी बताऊँगी कि 4 लेयर में मैं क्यों फ़ोल्ड की हूँ, और इस तरीके से कट कर देना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पीस आ गया, ठीक है, इसीलिए इसको 4 लेयर में फ़ोल्ड की थी ताकि नीचे से फिनिशिंग आ सके। अब देखो इसको स्टिच करने के लिए क्या करना है, उल्टे से उल्टे तरफ मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ से। ऊपर जो अटैच रहेगा वहाँ पे छोड़ देना है अभी ओपन ही, और यहाँ पे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इसको 4 लेयर में मैं पहले फ़ोल्ड करके फिर कटिंग की हूँ। तो आप भी पहले फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लें, उसके बाद नेक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें और इस तरीके से इसको पलट देना है, ठीक है। अच्छे से इसको पलट देना है। पलटने के बाद किनारे किनारे स्टिच लगा लेना है। तो आप देख सकते हो जो शोल्डर में जॉइंट होगा और जो नेक में जॉइंट होगा उधर ओपन है। अब यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी इसके ऊपर, ये बारीक वाली लेस है मेरे पास, तो इसको मैं लगाऊंगी। आप चाहो तो ऐसे भी इसको अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किनारे किनारे लेस लगा दूंगी। इस तरीके से लेस को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैं दोनों पट्टी रेडी कर ली हूँ, अब देख सकते हो कॉलर के दोनों साइड में, और डबल लेयर में लेस लगा ली हूँ। अब इस तरीके से नेक पे रखना है, अब देख सकते हो, और इसको अटैच कर देना है, नेक के ऊपर रखते हुए अटैच कर देना है। अब यहाँ पे फिर से पट्टी कट करना है। तो अब पट्टी जो कट करेंगे तो डबल फोल्ड करके पट्टी कट करेंगे। तो इस तरीके से नेक के अकॉर्डिंग कटिंग कर देना है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर देना है और इस तरीके से इसके ऊपर नेक के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो पहला जब आप कॉलर के लिए कट करोगे ना तो 4 लेयर में एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करना और उसके बाद नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करना। उसके बाद 3.5 इंच चौड़ाई लेते हुए कॉलर की कटिंग करना है। अब इस तरीके से पट्टी को पलटेंगे बैक की तरफ और स्टिच कर देंगे और बैक की तरफ तुरपाई कर देंगे। ये बैक की तरफ तुरपाई हो जाएगा फोल्ड करते हुए। अब बैक नेक को भी इसी तरीके से मैं पट्टी कट करके अटैच कर लूँगी। इसी तरीके से सेट करते हुए बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है। तो फ्रंट में मैं तुरपाई कर ली हूँ, बैक में अभी तुरपाई नहीं की हूँ, और इस तरीके से मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। बैक साइड में जो पट्टी लगी थी वो बाहर की तरफ ही इस तरीके से रहेगा, और इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसमें तुरपाई में करूँगी इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्लीव को मैं अटैच कर ली हूँ, आप देख सकते हो साइड में जो है अटैच कर ली हूँ, जो भी एक्स्ट्रा था दोनों स्लीव में इसी तरीके से मैं अटैच कर ली हूँ एक्स्ट्रा पट्टी। तो यहाँ पे अटैच करने के बाद अब स्लीव को अटैच करना है कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले मैं स्लीव जो अटैच करना आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे गुम सिलाई लगाना बता रही हूँ। तो सीधे से सीधे की तरफ इस तरीके से मिलाते हुए मैं स्लीव अटैच करूँगी पहले। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच करना है, बिल्कुल मार्जिन नहीं लेना है। सीधे के सीधे तरफ मिलाते हुए जब स्टिच करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच करना है। तो पूरे स्लीव को इसी तरीके से पहले स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद इसको बैक की तरफ फोल्ड करेंगे और बैक साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अब स्टिच कर लेंगे, जैसे नॉर्मल स्लीव को स्टिच करते हैं।
अटैच करते हैं उसी तरीके से सेम अटैच कर लेना है। तो दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी अटैच कर सकते हो। इसमें अगर इंटरलॉक की मशीन नहीं हो ना तो भी पीछे की तरफ धागे वागे नहीं निकलते हैं अगर इस तरीके से स्टिच करोगे तो। अब यहाँ पे मैं इसके बाद आप देख सकते हो स्लीव फ्रंट साइड और ये बैक साइड इस तरीके से फिनिशिंग के साथ स्लीव अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो ये फिटिंग की सिलाई यहाँ पे मैं लगा लूँगी। तो जो भी आपका फिटिंग का साइज हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे मैं निशान लगाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से। हिप तक यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से साइड स्लिट फोल्ड करना है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे स्लिट फोल्ड करना है। नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ आऊँगी, घुमाते हुए इस तरीके से मशीन को फैब्रिक को घुमाते हुए स्टिच कर लेना है। और उसके बाद ये बन के रेडी है। आप देख सकते हो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।